बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की पहली टाइप जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर हम पिछले 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एफईटीज़ जिसको मॉसफेट कहा जाता है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मॉसफेट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की ये वाली जो टाइप है इसमें फर्दर दो डिवीजन्स हैं, दो डिस्टिंक्शंस हैं। एक को डेप्लीशन टाइप मॉसफेट्स या डी मॉसफेट्स कहा जाता है, दूसरे को इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट या ई मॉसफेट कहा जाता है। और ये दोनों टाइप्स एक दूसरे से अपने ऑपरेशन और करैक्टरिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखती हैं, इसलिए इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि आप डी मॉसफेट में भी पी चैनल और पी टाइप और एन टाइप देखेंगे और ई मॉसफेट में भी पी और एन टाइप देखेंगे। ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप इसको जेफेट में जिस तरीके से पी और एन टाइप एन चैनल पे पी चैनल जेफेट्स होते हैं उनके साथ कंफ्यूज ना करें। यानी कि अगर उस एन चैनल और पी चैनल के हिसाब से देखा जाए तो डी मॉसफेट भी दो तरह के हैं और फिर ई मॉसफेट भी दो तरह के हैं। तो ये जो इन्हांसमेंट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स हैं ये इसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होने की वजह से फिर उसके ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंस होते हैं, तो ये हम साथ साथ देख लेंगे। तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हमारे पास जो डी मॉसफेट्स है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या इसको हम शॉर्टली बोलते हुए डी मॉसफेट भी कह देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी होती है कट ऑफ और सेचुरेशन के दरमियान में। हाउएवर इसमें जो इसकी फीचर्स हैं वो एक्सटेंडेड हैं, वो थोड़ी सी इसमें एडिशनल क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, और हम उसको अपोजिट पोलैरिटी फॉर वीजीएस पर देखते रहेंगे आगे जैसे जैसे साथ आएगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर राइट साइड पर आप देख रहे होंगे फिगर में, फिगर 6.24 अकॉर्डिंग टू बॉयल स्टेट। अच्छा, ये बात भी जहन में रख लें कि जो ये मॉसफेट वाला सेक्शन है ये हमने कम्प्लीटली बॉयल स्टेट की बुक से पिक किया है, इसको हमने दूसरी जो फ्लॉयड वाली बुक है उससे नहीं उठाया। आप तमाम फिगर्स का जो नंबर्स हैं वो बॉयल स्टेट के 11th एडिशन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये राइट साइड पर पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट लिखा हुआ है ग्रे कलर में। तो ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी जो डिवाइस है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो इस फाउंडेशन से भी एक टर्मिनल बाज़ डिवाइसेस में निकाला जाता है जिसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इस सबस्ट्रेट को इंटरनली ही सोर्स के साथ कनेक्टेड रखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी। हाउएवर मैनली डिस्क्रीट डिवाइसेस प्रोवाइड एन एडिशनल टर्मिनल। तो बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रीट डिवाइसेस हैं उनमें तो होता है समटाइम्स सबस्ट्रेट इज़ इंटरनली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल, तो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन बट ऐसा पॉसिबल है। तो बहरहाल इसको हम फिर जो हमारे मेन टर्मिनल्स हैं इसमें वो 3 हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। ड्रेन भी आपका एन टाइप मटेरियल है जिसके साथ ये ब्लैक कलर का मेटालिक कनेक्टर है और डी के साथ कनेक्टेड है। दूसरा जो आपका ये एक एन चैनल है जो ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इस एन चैनल को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि आगे इन्हांसमेंट मॉसफेट की जब हम टाइप देखेंगे, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को देखेंगे तो ये एन चैनल वहाँ पर गायब होगा, इसलिए ये एक मेजर कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है इन दोनों टाइप्स में। तो ये एन चैनल है जो कि एक ये जो शेडेड हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शनल लाइंस वाला पोर्शन है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। तो ये ऊपर साइड पर भी है, नीचे साइड पर भी है। ये बेसिकली एन चैनल को और उसका जो गेट टर्मिनल है इनके दरमियान में एक इंसुलेशन, एक बफर, एक काइंड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी भी थोड़ी देर में हम फर्दर डिटेल भी देख लेते हैं। और तीसरा जो टर्मिनल है वो है सोर्स, वो भी एक एन टाइप एन डोप्ड सेमीकंडक्टर है जो कि एक मेटल कनेक्टर, ब्लैक कलर का जो है ये मेटल कनेक्टर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है।
तो हमारे पास जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसमें 4 तरह की रीजन्स पाई जाती हैं। जो पी सबस्ट्रेट है जो कि दोनों डी और ई मॉसफेट्स में कॉमन है। पी सबस्ट्रेट के ऊपर आपकी डिवाइस कंस्ट्रक्ट की जाती है, बिल्डअप होती है। उसमें एन टाइप ड्रेन है, एन टाइप सोर्स है और एन टाइप मटेरियल थ्रू अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर लेयर जो है वो एक गेट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है। और एक और बात जो अहम इसमें बताई गई है वो ये है कि मैनी ऑफ द टाइम्स आपको मॉसफेट में एक चौथा टर्मिनल भी मिलता है जिसको सबस्ट्रेट टर्मिनल कहा जाता है, जो पी टाइप सबस्ट्रेट से मेटल कनेक्टर के साथ निकला होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इंटरनली ही कनेक्टेड हो और आपके पास 3 टर्मिनल डिवाइस हो 4 टर्मिनल की बजाय। तो ये एक एन चैनल डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आ गया जिसमें ये एन टाइप हो गया। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मॉसफेट में द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू मेटालिक कॉन्टैक्ट्स टू एन डॉट रीजन लिंक्ड बाय एन एन चैनल। ये बात डिटेल से बता चुका हूँ। ये ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को एक एन चैनल से आपस में कनेक्ट किया गया है। द गेट इज आल्सो कनेक्टेड टू द मेटल कॉन्टैक्ट सरफेस but remains insulated from the n channel by a very thin silicon dioxide layer। ठीक है, वेरी थिन है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर है। ठीक है, तो अभी ये आपको जहन में क्लिक कर रही होगी बात कि मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन की वजह से हम इसमें वो यूज़ कर रहे हैं। तो आगे इसकी डिटेल आ रही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर रेफर्ड टू एज अ डाइइलेक्ट्रिक which sets up opposing electric field within itself when exposed to externally applied field। अब अगर आप गेट पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ पी सबस्ट्रेट की वजह से और एन टाइप मटेरियल की तरफ से कोई दूसरी पोलैरिटी होगी तो ये दरमियान वाला जो शेडेड हॉरिजॉन्टली लाइन से जो शेडेड पोर्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला, दैट विल एक्ट एज अ डाइइलेक्ट्रिक। तो ये एक डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर काम कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर जो एक्ट कर रहा है इसकी ये कोई वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस पर जब पोटेंशियल अप्लाई होता है तो कोई भी इंसुलेशन जो है वो डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देती है। और डाई का जो वर्ड है वो 2 पोलैरिटीज़ की वजह से ही है ना, तो इसको अंडरस्टैंड करना या इसके लिए डाइइलेक्ट्रिक का नाम यूज़ करना इसलिए ही होता है। ड्यू टू द इंसुलेटिंग SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो इंसुलेशन लेयर है उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन द गेट टर्मिनल एंड बिटवीन द गेट टर्मिनल एंड द चैनल ऑफ द मॉसफेट। देखें, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये जो हमारा ड्रेन है ये डायरेक्टली एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से जो सोर्स है दैट इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एन टाइप मटेरियल। हाउएवर गेट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द चैनल, इट इज कनेक्टेड थ्रू दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाइइलेक्ट्रिक लेयर। तो इस डिफरेंस को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। दूसरा ये है, इसकी वजह से होता है कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट इज हाई कंपेयर टू टिपिकल जेफेट विच इज़ अ वेरी डिज़ायरेबल फीचर। अब देखें, हम उमूमी तौर पर जो FETs में गेट टू सोर्स जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस से हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस भी हासिल हो जाती है जो कि एक बड़ा डिज़ायरेबल फीचर है। हमने प्रीवियस टॉपिक में ये चीज़ बड़ी डिटेल से देख ली है ऑलरेडी। तो अब अगर यहाँ पर भी आप करेंगे देखते हैं तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक है दैट आल्सो प्रोवाइड एडिशनल इंक्रीज इन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ड्यू टू दिस द वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस द गेट करंट IG इज एसेंशियली 0 फॉर DC बायस कॉन्फ़िगरेशन। ये हम रिवर्स बायस भी है, बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस भी है, तो इसकी वजह से आप कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन IG आपका 0 होता है। रीज़न फॉर द नेम मॉसफेट अब क्लियर हो जाएगी। मेटल इज़ यूज्ड फॉर ड्रेन सोर्स एंड गेट कनेक्शन। तो मेटल ऑक्साइड है ना, तो मेटल पहला जो वर्ड है वो इसलिए है कि वो मेटल कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्साइड ड्यू टू सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर, उसकी वजह से आपके पास ऑक्साइड का नाम आ जाता है। सेमीकंडक्टर फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑन विच द N and P टाइप रीजन्स आर डिफ्यूज्ड।
कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, पी टाइप, एन टाइप या पी टाइप सबस्ट्रेट जो है, तो इसलिए उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स तो वो पुराना नाम है। एक और भी एक बड़ा रेयरली यूज जिसका नाम इस्तेमाल होता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक कर चुका हूँ, आई एफ गेट लिख दिया जबकि ये IGFET लिखना चाहिए था मुझे, तो प्लीज़ करेक्ट दिस मिस्टेक in the last bullet. Another rarely used name due to insulating layer between the gate and the channel, insulated gate field effect transistor, है ना, क्योंकि हमारा जो गेट और चैनल है इनके दरमियान में यहाँ पर इंसुलेशन है, तो इस इंसुलेशन की वजह से गेट इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की टर्म भी इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट जो इसमें है, इसकी हम बेसिक ऑपरेशन और करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑपरेशन ये होगी कि हम इसके ड्रेन से सोर्स के दरमियान में एक VDD पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस वन, और गेट टू सोर्स सप्लाई को हमने ज़ीरो कर दिया है, जैसे कि हमने JFETs की केस में भी समझने के लिए किया था। अब हमारा जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि हमारे करंट की ड्रेन से चैनल और चैनल से सोर्स के थ्रू ग्राउंड में फ्लो कर रहा है, बैटरी के अदर टर्मिनल पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर में जो डिवाइस आपको दिखाई गई है दैट इज़ एक्चुअली अ 4 टर्मिनल डिवाइस, जैसे कि उसने हम पहले कहा है कि हमारे पास ज़्यादा कॉमन जो कन्फिग्रेशन है वो 4 टर्मिनल है। हाउएवर जैसे उसने जो 3 टर्मिनल डिवाइसेस भी हैं उनमें इंटरनली शॉर्टेड होता है सबस्ट्रेट, तो इसने यहाँ पर एक्सटर्नली इसको शॉर्ट कर दिया, सो देयर नीड नॉट टू बी एनी कन्फ्यूजन इन इट। द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज सेट टू 0 बाय डायरेक्ट कनेक्शन। गेट टू सोर्स वोल्टेज को उसने 0 कर दिया है डायरेक्ट कनेक्शन से। वोल्टेज VDD इज अप्लाइड अक्रॉस द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, जो वोल्टेज है वो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पर अप्लाई हो चुकी है, और resulting in attraction of free electrons from n channel for positive voltage at drain ID। और ये जो करंट है, अब ये देख लो आपके सामने बड़ी क्लियर है, ये n टाइप मटेरियल ही आपका बेसिकली इस जो बैटरी है उसके पाथ में आ रहा है, देयर इज़ नो अदर थिंग। तो इसको इस लिहाज से भी अंडरस्टैंड करना सिंपल है कि दिस इज़ सिंपली अ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ दे रही है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट के तौर पे आप देखना चाहें, जिस तरीके से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में देखते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन चैनल के अंदर जो, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उस साइड पे फ्लो कर देगा, और जो यहाँ पर गिवन है वो कन्वेंशनल करंट जो कि होल्स की वजह से होता है, ये यहाँ पर गिवन है। तो एज VGS इज इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू IDSS। अब ये मैक्सिमम करंट है जैसे JFETs में होता था, तो डी मॉसफेट की कन्फिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इस हवाले से उसके JFETs के साथ। ड्रेन टू सोर्स करंट जो है वो गेट जब शार्ट होता है तो वो मैक्सिमम होता है, और इसी को उसने IDSS का नाम दे दिया। दूसरी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो अब आपकी गेट सप्लाई के रिस्पेक्ट से है। जब आप अगर VGS को नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं, यानी कि आप गेट टू सोर्स जंक्शन को रिवर्स बायस कर देते हैं, तो इफ VGS is negative, the negative potential at gate will tend to pressure the electrons towards the p-type substrate। रिवर्स बायस्ड है ना, तो इसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p-type मटेरियल की तरफ पुश हो रहे होंगे। ठीक है जी। Like charges repel and attract holes from p-type substrate, opposite charges attract। तो ये रिकम्बिनेशन का जो फिनोमिना है वो नॉर्मली जिस तरीके से आपने बेसिक PN जंक्शंस में देखा होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से सारी बात हो रही है। जितना ज़्यादा नेगेटिव बायस होगा उतना ही ज़्यादा जो है रिकम्बिनेशन होगा, और उतना ही जो आपका ड्रेन करंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपकी डिप्लीशन रीजन वाइडर होती जाएगी, आपके जो फ्री कैरियर्स हैं वो रिकम्बाइन हो चुके होंगे होल्स के साथ, और उसकी वजह से जो नेट रिजल्टिंग करंट होगा, करंट फ्लो के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अमाउंट ऑफ जो करंट थी
ड्रेन करंट की बात हो रही है, दैट विल सिग्निफिकेंटली reduce डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस पोटेंशियल। मैं इस बात को क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आपने गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप मटेरियल के अंदर थे वो होल्स के साथ जो पी सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं रिकम्बाइन करेंगे और एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो पहले एन टाइप मटेरियल के अंदर मौजूद थी वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो चुके हैं और इस रिकम्बिनेशन की वजह से अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग फॉर फ्लोइंग इन द एन टाइप या एन चैनल विल बी रिड्यूस्ड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने का मतलब ये है कि करंट रिड्यूस हो चुका है। करंट की डेफिनेशन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि वो होती है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम। तो अब आपके पास नंबर ऑफ जो चार्जेस थे, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होने की वजह से कम है। इसकी वजह से आपका जो ड्रेन करंट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। ID reduces with increasing VGS in negative polarity। ये बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट ये है, ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आर प्लॉटेड इन सिमिलरली एज फॉर जेफेट फॉर एग्जाम्पल दैट इज फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ VGS। तो इसी तरह से मैंने पहले 2 दफ़ा ये बात कही थी, अभी दोबारा ये बात आ रही है कि जेफेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और डी मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ड्रेन और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हैं वो उसी तरीके से प्लाट करेंगे हम जिस तरीके से जेफेट्स में करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ VGS के लिए। अगर VGS पॉजिटिव हो जाए, द पॉजिटिव गेट विल ड्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्री कैरियर्स फ्रॉम P टाइप सबस्ट्रेट ड्यू टू रिवर्स लीकेज करंट एंड एस्टेब्लिश न्यू कैरियर्स थ्रू द कोलिजन रिजल्टिंग बिटवीन एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स। तो ये काइंड ऑफ एवलांच होगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली एवलांच, लेकिन कोलिजन की वजह से जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया वो पी टाइप सबस्ट्रेट से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से आपके जो एन चैनल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को इंक्रीज कर रहा है। द मोर पॉजिटिव द बायस द हायर इज द नंबर ऑफ न्यू कैरियर्स इंक्रीज्ड ड्रेन करंट। दिस फिनोमेना इज completely opposite which I explained on the previous slide. So there needs not to be any confusion, और अगर कोई confusion हो तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ID increases with increasing VGS in positive polarity। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेना हो रहे हैं। Due to the rapid rise, the user must be aware of the maximum drain current rating since it could be exceeded with a positive gate voltage। तो कहता है कि अब हम जब पॉजिटिव VGS अप्लाई कर रहे हैं हमें ये पता हो रहा है कि करंट इंक्रीज़ करता जा रहा है, लेकिन करंट इंक्रीज़ करते करते ये ना हो कि करंट अबव परमिसेबल लिमिट से ऊपर चला जाए, अपर लिमिट से ऊपर ना जाए, क्योंकि जैसे ही वो अपर लिमिट से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं, वो जो फ्लो करते हैं फ्रिक्शन है, एनर्जी डिसिपेट करते हैं क्रॉस द डिवाइस, तो उससे डिवाइस हीट अप होती है और अगर आपका करंट एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, डिवाइस बर्न आउट होती है। तो लिहाजा हमें पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके करंट बढ़ाते वक्त ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव करंट के वक्त आपका करंट बढ़ रहा है दैट इज़ एन एडिशनल फीचर विच वॉज नॉट अवेलेबल इन जेफेट्स। सो जो हमने पहली स्लाइड पर चीज़ एक देखी थी, मैं इसकी तरफ दोबारा चला जाता हूँ, एडिड फीचर वाली, ये दूसरा पॉइंट slide 35 has the added feature of characteristic that extend into the region opposite polarity for VGS। तो जब opposite polarity होती है तो उसमें extended एक इसकी वर्किंग होती है वो ये यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि अगर आप बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर देते हैं, उसकी अपर लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप डिवाइस को बर्न आउट कर देंगे। As the application of positive gate to source voltage has enhanced the level of free carriers in the channel compared to the encountered with VGS is equal to 0। अच्छा, ये कहता है कि जैसे हमें ये पता चल रहा है कि
पॉजिटिव जब गेट टू सोर्स वोल्टेज कर रहे हैं तो इन्हांस लेवल ऑफ फ्री कैरियर्स हो जाता है, फ्री कैरियर्स का नंबर इन्हांस हो जाता है इन चैनल एज कम्पेयर टू द, जब उसके मुकाबले में जब VGS 0 था, तो ये इन्हांसमेंट हो रही है ना। तो इसलिए कहता है द रीजन ऑफ पॉजिटिव गेट वोल्टेजेस ऑन द ड्रेन आर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द इन्हांसमेंट रीजन। तो इस रीजन को इन्हांसमेंट रीजन कहा जाता है। द रीजन बिटवीन कट ऑफ एंड सेचुरेशन लेवल ऑफ IDSS इज रेफर्ड टू एज डिप्लीशन रीजन। तो आप डिप्लीशन रीजन कहते हैं क्योंकि उसमें डिप्लीशन, वो वहाँ पर डिप्लीशन रीजन बन जाता है ना। यहाँ पर जब ये इधर अगर आपने नेगेटिव सप्लाई कर दी तो यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे तो एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पर बनेगा। लेकिन ये वो टाइप थी जो कट ऑफ और सेचुरेशन के दरमियान थी। सेचुरेशन करंट IDSS मैक्सिमम करंट इस टाइम पे फ्लो कर रहा है। तो अगर आप नेगेटिव सप्लाई VGS अप्लाई करोगे, रिवर्स बायस करते जाओगे, तो डिप्लीशन रीजन उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, आपका करंट रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन जब आप ज़ीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाते हैं तो वो डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हांस हो चुके होंगे, तो इसलिए उस रीजन को इन्हांसमेंट रीजन कहा जाता है। तो आप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें डिप्लीशन रीजन बनती है। जैसे मैंने आपको हिंट पहले थोड़ी देर दिया था कि ई टाइप मॉसफेट्स में, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट्स में यहाँ पर चैनल मिस होगा, चैनल होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर डिप्लीशन रीजन नहीं बनेगी, तो इसलिए उसको इन्हांसमेंट कह रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ इन्हांसमेंट ही हो रही है, वहाँ पे डिप्लीशन रीजन वाला काम नहीं होगा, लिहाजा इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ पॉइंट वो ये है कि आपका जो इन्हांसमेंट टाइप होगा, जो इसके ऑपरेशन में, मॉसफेट के ऑपरेशन में आप देखेंगे तो इन्हांसमेंट डी मॉसफेट में भी हो रही है और ई मॉसफेट में भी हो रही है। लेकिन डी मॉसफेट को डी मॉसफेट इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें डिप्लीशन रीजन भी बनती है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको डिप्लीशन मॉसफेट कह दिया। जबकि दूसरे इन्हांसमेंट मॉसफेट में डिप्लीशन रीजन नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ इन्हांसमेंट का फिनोमेना हो रहा है, तो इसलिए उसको सिर्फ इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब आपकी जो VGS सप्लाई है वो नेगेटिव है तो उसको डिप्लीशन मोड कहा, क्योंकि वहाँ पर डिप्लीशन रीजन बनी थी। जैसे ही वो पॉजिटिव साइड पर आई तो उसको इन्हांसमेंट मोड कह दिया। यानी कि JFETs सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सप्लाई के साथ ऑपरेट कर सकते थे, जबकि MOSFETs पॉजिटिव VGS के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये इनका डिफरेंस है। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने पहले JFETs के लिए देखी थी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक कर्व एग्जैक्टली उसी तरीके से ड्रा की गई है। ये देख वहाँ पर, लेकिन फ़र्क ये था कि ज़ीरो से नीचे नीचे की नेगेटिव की पोटेंशियल्स के लिए ड्रा की गई थी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल्स के लिए भी ड्रा की गई है। और जब VGS पॉजिटिव होगा तो ये इन्हांसमेंट साइड पर होगा, इन्हांसमेंट मोड में होगा, और दिस इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ठीक है जी, तो इसको हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिया और इसको हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कह दिया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट विद IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पियर एंड VP इक्वल टू -4। तो ये अब आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करनी है। VGS इज इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू 30। VGS और VP के दरमियान का रिलेशनशिप आपको पता है ऑलरेडी कि उसने अगर VP माइनस में दे दिया तो आप VGS को प्लस कह सकते हैं। सॉरी, कितने, तो जब आप VGS को देखते हैं कि VGS 0 है, VP -4 है, उस वक्त 0 होगा करंट। ये कट ऑफ और सेचुरेशन की लिमिट्स हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट फार्मूला में वैल्यूज पुट करके, जिस तरह आपने JFETs में देखा था, एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म मेथड यूज़ करते हुए आप यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे। ये आपके पास कर्व यहाँ पर ड्रा हो रही है। IDSS/4 जब VP/1/2 था, जब 0.3 VP था
तो ये IDSS/2 था। कि आपको प्रीवियस JFETs वाले पोर्शन में बड़ी डिटेल से ये बात एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं, तो उस चीज़ को उसने लेने के लिए उसका जो जनरल शॉकले इक्वेशन हमने देखी थी, उस शॉकले इक्वेशन की मदद से उसने पॉजिटिव साइड वाला पॉइंट भी ड्रा कर दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसकी जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स या ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है वो ड्रा कर सकते हैं। पी चैनल डी मॉसफेट, अभी यहाँ पर जो मॉसफेट हम देख रहे थे इसमें ये जो चैनल था ये एन टाइप मटेरियल था, तो सबस्ट्रेट पी टाइप था। यहाँ पर जब पी चैनल पर हम आते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो आपका चैनल है वो पी टाइप का हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो एन टाइप का हो जाएगा। तमाम टर्मिनल, तमाम पोलैरिटीज़ वोल्टेजेस की रिवर्स हो चुकी होंगी और द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स वुड अपीयर एग्जैक्टली एज इन फिगर 6.26। ये फिगर मैंने ड्रॉ नहीं की, ये की है, हाँ ये। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन 6.26 की तरह ही होंगे बट विद VDS। अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की बात हो रही है, हैविंग नेगेटिव वैल्यूज, उसकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ID हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज एज इंडिकेटेड सिंस द डिवाइंड डायरेक्शन इज नाउ रिवर्स। अब आप इस चीज़ को देख लें, सिंपली यहाँ से एक्सप्लेन करना आसान है। अब VGS पर जब आप नेगेटिव में जा रहे थे, VGS को नेगेटिव कर रहे थे, तो आपका करंट कम हो रहा था। लेकिन अब चूंकि हम पी चैनल पर आ गए हैं तो उसमें नेगेटिव करने पर करंट इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव करने पर करंट डिक्रीज कर रहा है। एवरीथिंग इज रिवर्स। इसी तरीके से जब आप VGS की बात करते हैं तो आपका जो इन्हांसमेंट रीजन था वो राइट साइड पर था और डिप्लीशन रीजन लेफ्ट साइड पर था एन चैनल में। इन दिस केस फॉर पी चैनल आपका जो इन्हांसमेंट रीजन है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड पर यहाँ पर, और जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो यहाँ पर लाई करेगा। द रिवर्सल इन VGS विल रिजल्ट इन अ मिरर इमेज ऑफ, तो ये अभी मिरर इमेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन अदर वर्ड्स द ड्रेन करंट विल इंक्रीज फ्रॉम कट ऑफ एट VGS इज इक्वल टू VP इन द पॉजिटिव VGS drain to IDSS and then continue to increase for increasingly negative values of VGS। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, डिप्लीशन रीजन, और ये एवरीथिंग हैज़ बीन रिवर्स्ड। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एज बिफोर एन चैनल और पी चैनल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे JFETs में भी, तो यहाँ पर डी मॉसफेट्स में भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट्स हैं फॉर सिमिलर एक्सप्लेनेशंस एंड फॉर सिमिलर रीजंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिंबल्स। तो हमारे जो JFETs हैं, मॉसफेट्स हैं, उनकी सिंबल्स एन चैनल के लिए अगर आपके पास ड्रेन सबस्ट्रेट टर्मिनल अलग से दिया गया हो तो यहाँ पर एक सबस्ट्रेट टर्मिनल आ जाएगा। अदरवाइज इंटरनली अगर शॉर्टेड है तो वो इस तरीके से सोर्स के साथ शॉर्टेड हो जाता है यहाँ पर। इसी तरीके से पी चैनल के लिए एरो बाहर की तरफ है, एन चैनल के लिए जैसे अंदर की तरफ था, इसका एरो आउटवर्ड है। और अगर सबस्ट्रेट टर्मिनल आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो इन दैट केस आपके पास इस तरीके से 4 टर्मिनल डिवाइस बन जाएगी। और इंटरनली अगर सबस्ट्रेट टर्मिनल इज शॉर्टेड विद सोर्स तो फिर आप इस तरीके से 3 टर्मिनल सिंबल बनाएंगे। इन्हांसमेंट टाइप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। सी यू इन दी ऑनलाइन सेशन इंशाल्लाह।